Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 9.2. Question number first. Perpendicular height of a cone is 12 cm and its slant height is 13 cm. Find the radius of the base of the cone. हमें यहाँ पर कॉन की परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर कॉन का रेडियस फाइंड करना होगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट और स्लेंट हाइट क्या होती है ये मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ। ये कोन है, तो कोन में ये जो सीधी एक लाइन रहेगी वर्टिकल लाइन, ये कहलाएगी एच मीन्स परपेंडिकुलर हाइट, और ये जो टेढ़ी लाइन रहती है इसे हम कहते हैं एल मीन्स स्लेंट हाइट, और ये कहलाएगा रेडियस। तो हमें एच और एल की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। गिवन height h equal to 12 centimeter and length L equal to 13 centimeter. To find radius of the base of the cone, सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पर h और l की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h l r के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि स्लेंट हाइट का फॉर्मूला कहते हैं हम। l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देयरफॉर हमें यहाँ पर l और h की वैल्यू गिवन है, तो l इक्वल टू 13 इक्वल टू आर स्क्वायर हमें एज इट इज़ लिखना होगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एच स्क्वायर, एच की वैल्यू है 12 मीन्स 12 स्क्वायर। देयरफॉर 13 स्क्वायर इक्वल टू 169 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। देयरफॉर 169 माइनस 144 इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इसे यहीं रहने दिया है। 144 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर गई हूँ तो वो माइनस का हो गया है। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, रूट आर स्क्वायर इक्वल टू रूट 25। यहाँ रूट 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसल, क्योंकि 25 को लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। देयरफॉर आर इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पर रेडियस मिल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर the radius of the base of the cone is 5 centimeter. Answer. Question number second. Find the volume of a cone if its total surface area is 7128 square centimeter and radius of base is 28 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर एक कॉन के लिए टोटल सरफेस एरिया गिवन है जो कि 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ द बेस गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर कॉन का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। गिवन radius r equal to 28 centimeter and total surface area of cone equal to 7128
स्क्वायर सेंटीमीटर। टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें यहाँ पर एच की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले हम एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इससे हम एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन उसके बाद स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगाकर एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ ए कॉन फाइंड कर पाएंगे। तो फर्स्ट में हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर इक्वल टू पाई इक्वल टू 22/7 हमें गिवन है, इंटू आर इक्वल टू 28 इंटू एल प्लस आर इक्वल टू 28 इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो हमें यहाँ पर वैल्यू कौन सी मिल चुकी है, 22 इंटू 4 इंटू एल प्लस 28। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन की वैल्यू हमें गिवन है 7128। अब हमें यहाँ पर एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एल प्लस 28 के मल्टीप्लाई में 22 इंटू 4 है, तो इसको हम इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड लिख के चले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, देयरफॉर एल प्लस 28 इक्वल टू 7128 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11। Therefore L प्लस 28 इक्वल टू 81। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बची है, 81। अब 28 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके चले जाऊंगी तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी। Therefore L इक्वल टू 81 माइनस 28। Therefore L इक्वल टू 81 माइनस 28 इक्वल टू 53 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी L की वैल्यू। अब हम स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगाकर H की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकेंड, नाउ L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देयरफॉर L स्क्वायर, L की वैल्यू हमारे पास 53, 53 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, R की वैल्यू हमारे पास 28, 28 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देयरफॉर 53 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2809 इक्वल टू 28 स्क्वायर की वैल्यू है 784 प्लस H स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 784 को इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा। 2809 माइनस 784 इक्वल टू H स्क्वायर। देयरफॉर H स्क्वायर इक्वल टू 2809 माइनस 784 इक्वल टू 2025। By taking square root of both sides, therefore root H square equal to root 2025। 2025 होता है 45 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 45 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसल। देयरफॉर H इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H।
अब बस हमें इसमें सारी वैल्यू रखना जिससे हमें वॉल्यूम ऑफ ए कॉन मिल जाएगा। तो 1/3 इंटू पाई, पाई इक्वल टू 22/7 हमें गिवन है, इंटू आर, आर स्क्वायर मीन्स 28 स्क्वायर, इंटू एच, एच इक्वल टू 45 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 45। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 इक्वल टू 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15। अब हमें यहाँ पर इन सभी का मल्टीप्लाई करना होगा। इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36,960 क्यूबिक सेंटीमीटर। Therefore, the volume of the cone is 36,960 cubic centimeter. Answer. Question number 3. Curved surface area of a cone is 251.2 centimeter square and radius of its base is 8 centimeter. Find its length, height and perpendicular height. हमें यहाँ पर कॉन का कर्व सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है, तो स्लेंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करना है, मीन्स एल और एच की वैल्यू फाइंड करनी होगी। गिवन radius r equal to 8 centimeter and curved surface area of cone equal to 251.2 centimeter square. To find slant height L and the perpendicular height means h हमें फाइंड करना है of the cone. Solution. फर्स्ट, हमें यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन गिवन है, तो इसका फॉर्मूला लगाकर हम एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू पाई आर एल। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू 251.2 इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू आर, आर इक्वल टू 8 इंटू एल। देयरफॉर एल इक्वल टू 251.2 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 8। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर और नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पर हमें एक जीरो लगाना होगा जिससे ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर एल इक्वल टू, अब हमें इसे सॉल्व करना है। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0। तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3140, 3140 एंड 314। यहाँ पर देखिए 314 का 1 बार में यहाँ पर 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बची एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आगे हमारी एल की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना होगा एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्लेंट हाइट का फॉर्मूला लगा लेंगे। सेकेंड, नाउ एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देयरफॉर एल स्क्वायर
एल की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 10 मीन्स 10 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 8 मीन्स 8 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देयरफॉर 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 इक्वल टू 8 स्क्वायर मीन्स 64 प्लस एच स्क्वायर। देयरफॉर 100 माइनस 64 इक्वल टू एच स्क्वायर। 64 का इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले होंगे तो माइनस का हो जाएगा। देयरफॉर एच स्क्वायर इक्वल टू 36। 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। Therefore root h square equal to root 6 square, square से root cancel, therefore h equal to 6 centimeter. Therefore the slant height and the perpendicular height of the cone are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. Answer. Question number 4. What will be the cost of making a closed cone of tin sheet having radius of base 6 meter and slant height 8 meter if the rate of making is ₹10 per square meter? हमें यहाँ पर टीन सीट का एक कॉन बनाना है, क्लोज्ड कॉन बनाना है, तो उसका बनाने का कितना कॉस्ट होगा वो हमें फाइंड करना है। जबकि यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है 6 मीटर एंड स्लेंट हाइट गिवन है 8 मीटर। रेट ऑफ मेकिंग भी हमें गिवन है 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर गिवन है। गिवन रेडियस r इक्वल टू 6 मीटर, लेंथ l इक्वल टू 8 मीटर। टू फाइंड total cost of making the cone. Solution. To find the total cost of making the cone of tin sheet, first we need to find the total surface area of cone. Total surface area of cone equal to pi r l plus r. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 6 इंटू एल प्लस आर मीन्स 8 प्लस 6 इक्वल टू 22/7 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इक्वल टू 22 इंटू 6 इंटू 2 इक्वल टू 264 स्क्वायर मीटर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब हमें फाइंड करना है रेट। रेट ऑफ मेकिंग the cone equal to ₹10 per square meter. Therefore total cost equal to
टोटल सरफेस एरिया इनटू रेट ऑफ मेकिंग द कॉन इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 264 इंटू रेट ऑफ मेकिंग द कॉन की वैल्यू है 10 पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू 2640 रुपीस। Therefore, the total cost of making the cone of tin sheet is rupees 2640। आंसर यहाँ पर देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन फाइंड किया है, जिससे हमें कॉन का टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया मिल जाने के बाद हम उसमें जो हमें वैल्यू गिवन है रेट ऑफ मेकिंग द कॉन पर स्क्वायर मीटर की, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो हमारे टोटल कॉस्ट की वैल्यू आई है 2640। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।